गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। बिजली विभाग में निकली है वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। क्या क्या मांगी है योग्यता, लास्ट डेट क्या है दोस्तों, वेतन कितना है, सभी आपको बताने वाला हूं। फॉर्म कैसे डालना है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आप बिजली विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो अच्छा मौका आपके लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य महाप्रबंधक दोस्तों मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर की ओर से हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत स्नातक एवं तकनीकी डिप्लोमा अप्रेंटिस 1 वर्षीय के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल सिविल, बीकॉम, बीबीए, बीएसडब्ल्यू तथा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल उत्तीर्ण की हो, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस में 1 वर्षीय अप्रेंटिस हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस 1 वर्षीय हेतु कुल रिक्तियां 287 हैं, जो कि कारपोरेट कार्यालय जबलपुर, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल तथा सभी वृत्त संभागों में स्थित है। कुल रिक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है। विषय ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल्स के लिए शैक्षणिक योग्यता बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल्स। अनुसूचित जाति के लिए हैं 13 वैकेंसी और यहाँ पर अनुसूचित जाति 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग 22, सामान्य के लिए 30, कुल यहाँ पर 81 वैकेंसी हैं दोस्तों। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ग्रेजुएट सिविल जिनकी है बीई, बीटेक सिविल में, और अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7, सामान्य के लिए 9, टोटल हो जाती हैं 25। यहाँ पर ध्यान से देखें। अब ग्रेजुएट जिन्होंने बीकॉम किया है, बीकॉम करने वालों के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग 9, सामान्य के लिए 13, कुल वैकेंसी हो जाती हैं 35। इसके बाद में ग्रेजुएट मानव संसाधन शाखा जिन्होंने बीबीए, बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है, अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 8 और ओबीसी 11 और सामान्य के लिए 15, टोटल हो जाती हैं 90। तकनीकी डिप्लोमा जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिकल से, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स यानी जैसे दोस्तों पॉलीटेक्निक, यहाँ पर अनुसूचित जाति 13, अनुसूचित जनजाति 16 और ओबीसी के लिए 22, जनरल के लिए 30, टोटल हो जाता है 81 यानी 81। तकनीकी डिप्लोमा सिविल यहाँ पर एससी के लिए 4 हैं और एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 7 और जनरल के लिए 9, टोटल हो जाती हैं 25। इसके बाद में कुल वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 46, 57, 78, 106, टोटल 287 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर आप देख लें उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं। कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12/6/2023 शाम 5:30 बजे तक है। 12/6/2023 यानी आपके पास में 25 दिन का मौका है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मानव उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। जगह बढ़ाई भी जा सकती हैं या घटाई भी जा सकती हैं। इस वर्ष समय समय पर होने वाले रिक्तियों को भी इन विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा। आरक्षण एवं आयु में छूट। आयु में सगणना तिथि 1/1/2023। सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 तथा संशोधित 2019 एवं राज्य शासन के नियम अनुसार रहेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदुपरांत भी पद रिक्त रहने पर संवर्गों से भरा जा सकेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, रिक्तियों की संख्या अनित्य है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिमाण स्वरूप विभिन्न वर्ग श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या पुनरीक्षित हो सकती है। शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी। चयन प्रक्रिया अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों में बी.टेक, इलेक्ट्रिकल सिविल, बी.कॉम, बीबीए, बीएसडब्ल्यू एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम मेरिट आधार में चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक होने पर वेटिंग लिस्ट चयन किया जाएगा। इसके बाद में प्रशिक्षित नए NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अप्रूव के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षु को उत्तीर्ण करने का दिनांक 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन अप्रूव न होने की स्थिति में उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा स्नातक डिप्लोमा हासिल किए 3 वर्ष से कम हो, इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठा से किसी ट्रेड शिक्षता प्रशिक्षण पूर्ण किया है तो वह अभ्यर्थी सामान्य ट्रेड में पुनः आवेदन नहीं कर सकता है। इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदकों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियां एवं इस अवधि में समय समय अद्भुत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जा सकेगी। प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि में 1 वर्ष की अवधि तक के लिए वरीयता सूची वैध रहेगी। स्टाइपेंड कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश अनुसार स्टाइपेंड देय होगा, जो कि वर्तमान निम्नानुसार है। आहर्ता मासिक स्टाइपेंड स्नातक अप्रेंटिस 9,000 रुपये और तकनीकी अप्रेंटिस को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते लाभ की पात्रता नहीं होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मानक किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी किए गए चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जोखिमपूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन नियम अनुसार दिया जाएगा। मुख्य महाप्रबंधक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, इस तरह का पासपोर्ट साइज के फोटो, क्या क्या योग्यता यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको देने हैं, और 3 पासपोर्ट साइज के फोटो, 10वीं क्लास SSC मैट्रिकुलेशन की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र लागू हो तो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, फोटो ID प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, NATS का 16 अंकों का एनरोलमेंट क्रमांक, आवेदन दिनांक 10/5/2023 से दिनांक 12/6/2023 तक भरे जा सकेंगे। इसके पूर्व आवेदन तथा पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 10 तारीख इससे फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 12/6 तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। बाकी सारी योग्यता है, अगर आप इसमें लीगल हैं और आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। फॉर्म A है दोस्तों, और फॉर्म को जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो पूरी जानकारी, ऑफलाइन फॉर्म को फीड करना है और यहाँ पर संलग्न सत्यापित प्रतिलिपियाँ, सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। घोषणा पत्र यहाँ पर दिया हुआ है और इस तरह का ये पूरा फॉर्म है मेरे भाइयों। बाकी आप अगर इसको भरना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।